नमस्कार पेरेंट्स। आज का वीडियो इज ऑन द टॉपिक कि अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले और सब बहुत महत्वपूर्ण है पेरेंट्स, आपको होप, फेथ, आपको ये भरोसा होना चाहिए सबसे पहले माँ को अपने आप पर कि जो मैं अपने बच्चे को करवा रही हूँ वो मेरे बच्चे के लिए बहुत कल्याणकारी होगा, बहुत प्रोग्रेसिव होगा, आगे बढ़ने वाला होगा। और जहाँ भी माँ अपने बच्चे को थेरेपी के लिए लेके जा रही है, whatever therapy, whichever therapy the mother is taking, have faith in that institution, in that center, that whatever is being imparted to my child, जो भी मेरे बच्चे को सिखाया जा रहा है वो मेरे बच्चे को बहुत लाभदायक होगा। यदि माँ इस भरोसे के साथ, इस आशा के साथ आगे बढ़ेगी तो उस आशा को मैं भगवान भी निराश नहीं कर सकता। मैं भी एक माँ हूँ ऐसे ही बच्चे की, जो छोटे छोटे कदम बढ़ता चला गया और पता भी नहीं चला कि वो एक इतना इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट बन गया। सो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो एक शुरुआत है वो है होप, फेथ, आशा। ठीक है पेरेंट्स। सेकंड इज एक्सेप्ट। आप ये मानिए कि हाँ, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम काम करने से ही जाएगी। आप इसे नॉर्मल कॉमन कोल्ड एंड कफ मत समझिए कि ये समय के साथ चली जाएगी, ऐसा नहीं है। चाहे माइल्ड हो, it could be a mild autism or a mild ADHD, whatever it is, ये समय के साथ नहीं जाएगी। हमें इसके साथ काम करना और काम भी समय के साथ। पेरेंट्स, टाइम इन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इन बच्चों का इंटरवेंशन, इनकी थेरेपी अर्ली जितना जल्दी करें उतना उसके प्रोग्नोसिस, उसके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। हर फैमिली में आपके बड़े बुजुर्ग ये कहते होंगे कि डजेंट मैटर, इसका चाचा भी ऐसा ही था, इसका फादर भी लेट बोलना शुरू हुआ। वो आपको एक कंफर्ट कर रहे हैं, आपको दिलासा दे रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स, एक माँ ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मेरे बच्चे को जो आज जिस उम्र में है उसकी डेवलपमेंट उम्र के अनुसार या दूसरे बच्चों के कंपैरिजन वैसी नहीं हो रही। ये एक माँ अपनी पर्याप्त सोच के साथ यदि इसे एक्सेप्ट कर ले, मान ले, आप इसे सिर्फ एक अलार्म मत समझिए। आपको आपके थेरेपिस्ट यदि ये कहते हैं कि देखिए नॉर्मल स्कूल में डाल के देखिए, शायद बोल पड़े, सोशलाइज कर लेगा, या अभी रुक जाइए, कुछ महीने रुक जाइए, 3 साल का हो जाने दीजिए। पेरेंट्स, बिल्कुल नहीं। जब माँ को थोड़ा भी अंदेशा होता है कि मेरे बच्चे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में प्रोग्रेस उतनी नहीं है, यू स्टार्ट योर इंटरवेंशन इमीडिएटली। जो भी आपके पास में जो सेंटर है या स्कूल, स्पेशल स्कूल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स है, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जहाँ भी आप जाना चाहती हैं, जहाँ आप भरोसे से जाएंगी, उसे पूरी एनालिसिस बताइए ताकि आपके बच्चे की थेरेपी जितनी जल्दी शुरू हो सके उतना उस बच्चे का प्रोग्रेस बेहतर होगा। और कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस कम हो। फाइन पेरेंट्स,
तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स इज engage your child. आपने बच्चे को स्कूल में डाला, सेंटर में डाला, थेरेपी सेंटर में डाला, वहां लेके गए, अलग अलग किस्म की थेरेपीज जहां भी आपने किया। एक और बात ख्याल में रखिए कि आप इन बच्चों के लिए हम एक थेरेपी नहीं होती, बहुत सारी थेरेपी इंटीग्रेटेड होती है, एक से एक जुड़ी होती है। और जब तक हम ये सारी थेरेपीज पैरेलल नहीं चलाएंगे तो हमारे बच्चे का वो व्हाटएवर मे बी द प्रॉब्लम वो पूरी तरह उसका उसको हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको हम उसको एड्रेस करना है हमने, उसको कैसे हम पूरा एक होलिस्टिक व्यू लेकर अपने बच्चे को उस थेरेपी के लिए तैयार करें जिससे हमारे बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो उससे उभरने में उसे मदद मिले। ठीक है, ओके, आपने डाल दिया बच्चे को थेरेपी में, आप पूरे भरोसे के साथ, आपको पूरा विश्वास है, फाइन। और चौथा, फोर्थ जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स, जब आप घर आते हैं, आप घर आने के बाद आप जो आपने समय अपने थेरेपी सेंटर में गुजारा है उसे आप नलिफाई नहीं करेंगे। घर आके बच्चा खाली बैठा है, अपने हाथों से खेल रहा है, या ही इज नॉट बीन engaged in any activity for reason हम काम कर रहे हैं, हमें बहुत काम है, whatever the reason is, parent avoid nullifying the effect of therapy center। घर में आकर आप जो बच्चा इतना बढ़िया सुंदर तरीके से थेरेपी सेंटर में कनेक्टेड था, एक दूसरे के साथ अडेप्ट कर रहा था, सोशलाइज कर रहा था, चीज़ें सीख रहा था, वो चीज़ हम घर आकर, यदि माँ बहुत व्यस्त है तब भी किचन में अपने बच्चे को साथ ले जाओ। चलो आटा गूंद रही है माँ, चलो तुम भी थोड़ा आटा ले लो, आटे में थोड़े सा दाल डाल दो, उस दाल को आटे में से निकालो, गूंधा हुआ आटा है, चलो उसके लड्डू बनाओ, उसका एक के ऊपर एक लड्डू रखकर उसका आप एक छोटा सा रैबिट बनाओ। Whatever is the way the mother can engage, इसमें माँ का कंफर्टेबल होना, यदि माँ कंफर्टेबल है कि डजेंट मैटर, थोड़ा गंदा कर देगा किचन, क्या होगा, लेकिन माँ ये सोच ले कि यदि मैं अपने बच्चे को अनअटेंडेड, बिना किसी के अकेले कमरे में या मोबाइल देकर या टीवी देखकर या गाने सुन रहा है, ऐसे छोड़कर ना आए। आप उसको अपने साथ साथ, कपड़े धोना है, चलो तुम ये हैंकी ले लो, तुम ये हैंकी धो, इसको साबुन लगाओ, धुल गया, चलो इसको हम जाके बाहर सुखाएंगे, तुम एक क्लिप ले लो, क्लिप को खोलो, क्लिप को लगाओ। एनी एक्टिविटी ऑफ द मदर जो उसके नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल काम के दौरान, उसमें भी आप यदि उसको अपने बच्चे को साथ रखेंगे, उस बच्चे का प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। फाइन पेरेंट्स, ये वो माँ कर सकती है जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो। इवन इफ यू आर वर्किंग, आई यूज्ड टू टेक माई चाइल्ड अलॉन्ग, चलो मेरे साथ चलो, तुम जब मैं लेक्चर दूंगी तुम मेरे प्रोजेक्टर्स को स्लाइड्स चेंज करोगे, 1 चेंज द स्लाइड, 2 मैं कोशिश ये रखती थी कि अपनी शक्ति, जो आज साइकोलॉजिस्ट है, उसे मैं अकेला, हाँ यदि घर में कोई है, उनके पिताजी हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो उस समय फ्री है और बच्चे को देखने की स्थिति में है, तो मैं छोड़ के जाती थी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता था तो मैं उसे अपने साथ रखती थी। अब पेरेंट्स, आप मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी जहां थेरेपीज चल रही हैं, पैरेलल थेरेपीज, स्पीच की चल रही है, फाइन मोटर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, नंबर आइडेंटिफिकेशन, ये सारी थेरेपीज एक साथ पैरेलल चल रही हैं।
कोई भी थेरेपी आप अभी मैं स्पीच करा रही हूँ, बाद में सेंसरी इंटीग्रेशन कराऊंगी, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चे कोई जादू का चाबी का टट्टू तो नहीं है, अभी ये करो फिर ये करो। बच्चे का अपना मूड होता है, अपनी इंटरेस्ट होता है। तो कभी सपोज बच्चे को स्पीच का इंटरेस्ट नहीं है, वो ही विल गो फॉर नंबर आइडेंटिफिकेशन जहां पर ब्लॉक्स रखे जा रहे हैं, और स्पीच जहां पर गाना बोला जा रहा है, बायलेबियल्स बोले जा रहे हैं, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन जहां पर क्लिप्स खोल के लगा रहे हैं, ब्लॉक्स को तोड़कर उनको फिर से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग थेरेपीज, जहां बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, बच्चा वहां पर अपना 100% देगा। राइट पेरेंट्स? सो जहां भी आप थेरेपी में डालेंगे, कोशिश रखिए कि वहां इंटीग्रेटेड बहुत सारी थेरेपीज एक साथ चल रही हो। दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर चिल्ड्रन। साइमल्टेनियस चल रही हो एक्सरसाइजेस। फाइन। एंड पेरेंट्स, द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जब भी आप थेरेपीज के लिए जाएंगे, डोंट इंसिस्ट कि आप मेरे बच्चे को अकेले लीजिए, अकेले 1-to-1। पेरेंट्स, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। पहले सेंटर में मेरे पेरेंट्स थे, मैडम मेरे बच्चे को अकेले कराइए। फाइन, दैट इज डन। आपके बच्चे को अकेले कराया जाएगा, उसका फीस भी ज़्यादा है। बट आई टेल देम what the child learns in a group, there is no compensation of that group learning to anything. अब ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स कहते हैं, मैडम आई वॉन्ट यू टू प्लीज टेक माई चाइल्ड इन अ ग्रुप। ग्रुप में वो बच्चे आते हैं जिनका सिटिंग टॉलरेंस है, जो कंसंट्रेशन, सस्टेनेबल कंसंट्रेशन है, बैठ जाते हैं और बैठकर आगे आगे सीखने की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, यदि सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, then the child has to be taken 1-to-1 till the child gets the sitting tolerance. Sitting tolerance आ गया, हम इमिटेशन पे ले जाते हैं। इमिटेशन आ गया, स्पीच शुरू हो जाती है with various prompts, वो शुरू हो गया, एंड देन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे एफर्ट्स आर इनफ फॉर आवर चिल्ड्रन टू रीच टू what the mother wants the child to be. जहां मदर चाहेगी कि मैं अपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट सिखाऊं और मैं अपने बच्चे को इस तरह से आगे लेकर जाऊं। पेरेंट्स, बड़ी सोच रखिए। एंड आई एज अ मदर, when I made an hypothesis that I will make my child a learned person. I didn't know whether he will become a psychologist. But मैं इसे इतना शिक्षित बनाऊंगी। और मैं देखती गई, थोड़ा थोड़ा स्मॉल एफर्ट was enough। 10वीं किया, अरे वाह, चलो 12वीं की तरफ चलते हैं। 12वीं हो गया, अरे वाह, बीए कराते हैं, बीए हो गया, अरे वाह, थोड़ा सा एक बीकॉम का एक अकाउंट्स ही शोड इंटरेस्ट, मैंने उसको डिप्लोमा इन अकाउंट्स करा दिया, वो भी कर लिया। अब क्या, अब चलो साइकोलॉजी करा देते हैं। साइकोलॉजी जब किया, ही हैड अ डिफरेंट, व्हाट आई कॉल चिल्ड्रन पेरेंट्स, अ डिफरेंट होराइजन, एक अलग ही दिशा में वो चल पड़ा। उसकी सोच, उसका स्पीच, उसकी समझने की क्षमता इतनी मल्टीफोल्ड हो जाएगी, ये मैंने उस समय नहीं सोचा था जब मैं उसे काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सिखा रही थी। 1 डॉट, एक छोटा सा स्टेप आज इतना बड़ा उसने टेकन अ शेप ऑफ अ फुल प्रोफेशनल। एक कहावत है ना कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंपल स्टेप, एंड दैट इज, आज मैं आपके साथ एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर the counting concepts, along with that how
parallel therapies run in a group. So parents, always welcome your child, always appreciate your child to go in a group therapy. 1-to-1 वहां होगा यदि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट्स नहीं है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, या सेंसरी इश्यूज इतने हैं कि बच्चा वहां not possible, it is meltdowns. In that case, I take the child to the separate room because the child does not have that cognitive skill to discriminate. He may injure himself. So that is the only time when the children are taken to a separate 1-to-1 session. Otherwise, welcome the child to go to a group, and that too where parallel therapies are run. Okay, parents, that's all for today. Watch the demonstration of the various therapies which have been conducted and see the enthusiasm of the children. आप बच्चों का मनोबल देखिए, उनका इंटरेस्ट देखिए, और यदि बच्चे में इंटरेस्ट आ गया तो थोड़ा सा ही हमें पुश देना है and our work is done. So, मदर, याद रखिए, आपका खुश रहना बहुत अनिवार्य है बच्चे की थेरेपी में. And I tell you parents, no therapy is a rocket science. जो एक माँ शिद्दत से अपने बच्चे के साथ मन लगाकर with lot of indulgence, interest, और इस सोच से करेगी कि ये थेरेपी मेरे बच्चे को आगे बढ़ाएगी, कल्याणकारी होगी, और वो जरूर होती है. Okay parents? So if you like, please like our videos, share it, subscribe it, and let the Shakti spread. Please watch the video. You will get an insight of how interestingly the work is done, how enjoyably the work is done. Okay parents? Namaskar. One dot. One dot. Two. निकालो ऐसे, निकालो. Two. शाबाश. Two dot. एक ऊपर. एक नीचे. Two. आँख में देखो, आंटी की आँख में देखो. शाबाश. Three. एक ऊपर. एक नीचे. एक बीच में. एक बीच में. ताली, very good. अब 3. 4. हाजिर दो. बोलो 4. 2. दो. बोलो 2. ऊपर. आँख में देखो. 2. नीचे. आँख में देखो. 4. अभी 5. सब निकालो. 5 निकालो. आजी को 5 दो. बच्चों अपने करते. 5 दोनों हाथों से 5. शाबाश. 5 बोला. 5 आजी को 5. अब 5 के लिए क्या है? बोलो 2 ऊपर. 2 नीचे. एक बीच में. दो जोर से दो. बीच में. करो बीच में. 5. ओके. करो का कान पकड़ो. का जीसस बोलो. का change. Ba. करा. उसको करा. Ba. Next. Mom.
माम माम, ये करो उनको, माम 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 माम। अब पाम में पा 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 पा, उठो उठो, पा 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 पा। Now rub your palm, rub your palm. गरम करो अपने पाम, गरम करो, रब योर पाम, बोलो रब योर पाम, रब योर पाम, रब योर पाम, रब योर पाम मुन्ना, शाबाश शाबाश, रब योर पाम। ओके, आँख में लगाओ, आँख में लगा लो। आहा, तेजस्विनी करो बेटा, तेजस्विनी करो। आहा, शाबाश गायत्री। नाउ विल स्टार्ट। Okay, let's start 6. 3 ऊपर, सब करो हाथ ऊपर, आप 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 आप। 3 नीचे, 6. Very good. 7. 3 ऊपर, 3 मारो ताली मारो, अमन ताली मारो, बीच में 7 7 8 3 ऊपर, 4 ऊपर, 4 नीचे। सही, व्हाट हैव यू गॉट? 4। 4 का क्या है बताइए? 4 का क्या है? 2 बोलो, सब बोलो। 2 ऊपर, 2 नीचे, 4. Okay, now Sai put 4 earbuds. आप डालिए 4 earbuds डालिए उसमें। देखिए, the child is putting the earbuds. Very good. 2 ऊपर, शाबाश। Very good. डालो डालो नंबर। नहीं 5। 5 का क्या है बोलो? 2 ऊपर। Very good. 2 ऊपर, 1 बीच में, 5. Very good हुसैन, very good. Okay, now 5 आप लगाइए, 5 लगाइए, 5 ईयरबड्स लगाइए। हाँ, 2 लगाइए, 2 ऊपर, 2 नीचे, 1 बीच में, शाबाश। Now वल्लभ, योर टर्न। वल्लभ, आपका क्या नंबर है बताइए? पहले नंबर बताओ, नंबर बताइए वल्लभ। 1 0। वेरी गुड, नीचे रखिए। व्हाट इज 10? 10 का प्लेसमेंट बताओ, पहले बताओ। बोलो क्या है? 5। हाँ, ऐसे बताओ पहले। अब 5 ऊपर और 5 नीचे, 10। मेरे तरफ देखेंगे। 10 लगाइए, इनको 10 दे दीजिए टीचर, 10 दे दीजिए। वेरी गुड। ओके, पुट इट नाउ। नेक का क्या है? नंबर 9। 9 का प्लेसमेंट बोलो। 4 ऊपर, 4 नीचे, 1। शाबाश। आप 9 लगाइए, 9 ईयरबड्स लगाइए, अपने उसमें लगाइए। वेरी गुड। लावण्या का नंबर क्या है? नंबर बोलो, मुंह से बोलो। 3। ओके, 3। अब 3 का प्लेसमेंट बोलो। 1 ऊपर, 1 नीचे, शाबाश। वेरी गुड। अब लावण्या को 3 बर्ड्स दे दीजिए टीचर। वेरी गुड। बारी है आयुष की। आयुष, आपको लगाएंगे नंबर 8। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। पलक इज पुटिंग नंबर